ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण और बानासुर के बीच हुए भयंकर युद्ध का आरंभ देखा। आज हम जानेंगे कि उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाएं काटी और कैसे भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने युद्ध के बीच में आकर अपने भक्त बानासुर की रक्षा की। साथ ही हम बानासुर के उस अद्भुत तांडव नृत्य की कथा भी सुनेंगे जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे महाकाल होने का महान वरदान दिया। तो चलिए इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाज्ञानी व्यास जी, अब आप लोक लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की उस परम अद्भुत कथा को ध्यान से सुनिए। हे तात, जब भगवान रुद्र अपनी लीला से अपने पुत्रों और गणों के साथ सो गए, तब दैत्यराज बानासुर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय उसका सारथी कुंभभांड उसके घोड़ों की लगाम संभाले हुए था और बानासुर स्वयं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर उस महाबली राजा बलि के पुत्र बानासुर ने श्री कृष्ण के साथ एक भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। उन दोनों के बीच बहुत लंबे समय तक बड़ा ही घोर संग्राम होता रहा। इस युद्ध का इतना लंबा चलने का एक कारण था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार होते हुए भी शिव रूप ही थे और दूसरी ओर बलवान बानासुर भगवान शिव का परम उत्तम भक्त था। हे मुनीश्वर, इसके बाद अत्यंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हुआ था। बहुत देर तक बानासुर के साथ युद्ध करके अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंभु के ही आदेश से शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उस चक्र से बानासुर की हजारों भुजाओं को एक एक करके काट डाला। अंत में बानासुर की केवल 4 अत्यंत सुंदर भुजाएं ही शेष रह गईं और भगवान शंकर की कृपा से उसकी भुजाएं कटने का सारा दर्द और व्यथा भी तुरंत ही मिट गया। जब बानासुर अपनी सुध बुध खो बैठा और चेतना शून्य हो गया, तब वीर श्री कृष्ण ने उसका सिर काटने के लिए अपना चक्र आगे बढ़ाया। ठीक उसी क्षण भगवान शंकर अपनी मोह निंद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और श्री कृष्ण को रोकते हुए बोले। भगवान रुद्र ने कहा, हे देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। हे भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया है। अब आप बानासुर का सिर मत काटिए और अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र मेरे भक्तों पर कभी सफल नहीं होता, यह अमोघ रहता है। हे गोविंद, मैंने तो पहले ही आपको युद्ध में अजय रहने वाला चक्र और विजय का वरदान दिया था। अब आप इस युद्ध से शांत हो जाइए। हे लक्ष्मीपति, याद कीजिए, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना महर्षि दधीच पर, वीरवर रावण पर और तारकाक्ष आदि के नगरों पर अपने चक्र का प्रयोग किया था। हे जनार्दन, आप तो स्वयं योगीश्वर हैं, साक्षात परमात्मा हैं और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इस बानासुर को वरदान दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना ही चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। हे हरे, हे भगवान, बहुत समय पहले यह बानासुर गर्व से भरकर उन्मुक्त हो गया था। यह अपने आप को भूल गया था। तब यह अपनी भुजाओं को खुजलाता हुआ मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे सांप देते हुए कहा था, मूर्ख, थोड़े ही समय में तेरी इन भुजाओं को काटने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने के लिए ये श्री हरि यहाँ आए हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ लेकर अपने घर को लौट जाइए। ऐसा कहकर भगवान माहेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, हे मुनि भगवान, शंभु के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को वापस लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित होकर वे बानासुर के अंतःपुर यानी महल में पधारे। वहां उन्होंने उषा और अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बानासुर द्वारा भेंट किए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को देखकर
तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। इस प्रकार जब भगवान शिव के आदेश के अनुसार उनका सारा कार्य पूरा हो गया, तब श्री हरि ने अपने हृदय में ही शंकर जी को प्रणाम किया और बलिपुत्र बानासुर से आज्ञा लेकर अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पूरी द्वारका को लौट गए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने गरुड़ जी को विदा किया, फिर बड़े हर्ष के साथ अपने मित्रों से मिले और अपनी इच्छा अनुसार सुख पूर्वक रहने लगे। दूसरी ओर नंदीश्वर ने बानासुर को समझाते हुए कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर बड़ी कृपा करने वाले हैं, इसलिए उन आदि गुरु शंकर में अपना मन लगाकर नित्य उनका महोत्सव करो। तब जिसके मन से सारा द्वेष मिट चुका था, उस महामनस्वी बानासुर ने नंदी के कहने पर धैर्य धारण किया और तुरंत ही शिव के स्थान कैलाश को गया। वहां पहुंचकर उन्होंने नाना प्रकार के स्त्रोतों से शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया, और फिर उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करना आरंभ किया। वह अपने पैरों से ठुमकी लगाता, अपने हाथों को हवा में घुमाता और आलीढ़ तथा प्रत्यालीढ़ जैसी नृत्य और युद्ध की प्रमुख मुद्राओं से सुशोभित होकर नाचने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से अपने मुख से ही बाजे की ध्वनि निकाल रहा था और बीच बीच में अपनी बाहों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जा रहा था। इस प्रकार नृत्य में पूरी तरह से डूबे हुए महाभक्त बानासुर ने एक महान नृत्य करके अपना मस्तक झुकाकर त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमियों और भक्तों पर सदा स्नेह रखने वाले भगवान हर अत्यंत प्रसन्न होकर बानासुर से बोले। रुद्र ने कहा, हे बलि के पुत्र, मेरे प्यारे बान, मैं तुम्हारे इस नृत्य से पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ। अतः हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसके अनुरूप ही मुझसे वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि शंभु की ये बात सुनकर दैत्यराज बान ने इस प्रकार वर मांगे। प्रभु, मेरे घाव भर जाएं, भुजाओं से युद्ध करने की मेरी क्षमता बनी रहे, मुझे आपके गणों का अक्षय नायक पद प्राप्त हो, मेरी राजधानी सोनितपुर में मेरे दो हित्र यानी उषा के पुत्र का राज्य हो, देवताओं से और विशेष करके विष्णु से मेरा वीर भाव समाप्त हो जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ दूषित दैत्य भाव फिर कभी उत्पन्न हो, आप में मेरी भक्ति सदा एक समान और निर्विकार बनी रहे और सभी शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर मेरा दया भाव बना रहे। इस प्रकार भगवान शंभु से वरदान मांगकर महाअसुर बानासुर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। इसके बाद जिसका रोम रोम प्रेम से खिल उठा था, वह बलि नंदन बानासुर महेश्वर को प्रणाम करके शांत हो गया। अपने भक्त बान की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वे भी अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान शंभु की कृपा से उस बानासुर को महाकाल तत्व की प्राप्ति हुई, यानी वह गुरुजनों से भी सदगुरु शूलपाणी भगवान रुद्र का अनुचर बनकर महाकाल के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और वह परमानंद में पूरी तरह से निमग्न हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने संपूर्ण लोकों में नित्य लीला करने वाले भगवान शिव और श्री कृष्ण का यह परम उत्तम और कानों को प्रिय लगने वाला मधुर चरित्र तुमसे वर्णन कर दिया है। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने अपने भक्त बानासुर के अहंकार को भी नष्ट किया और फिर उसकी अन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने सबसे प्रिय गणों में स्थान भी दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।